है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होगी। सो गाइस, आज का वीडियो जो है ये टेक्निकल वीडियो नहीं है। आज का वीडियो जो है वो मोटिवेशनल है। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि अगले आने वाले एक साल तक तो आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ जो है आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस एंड जो है सेल्फ मोटिवेट कैसे रहना उसके बारे में वीडियोस देता रहूंगा। सो आज की ये वीडियो जो है वो हमारी एक मोटिवेशनल वीडियो है, जिसका हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज रिस्क। अब ये रिस्क जो है बेसिकली क्या है, कहां पे लेना चाहिए, कहां पे नहीं लेना चाहिए, और कहां पे हम लेते हैं और कहां पर नहीं लेते हैं, ये जो है आज आपको एक मोटिवेशनल के तौर पे जो है मैं बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक डेफिनेटली पहुंचाए जा सकें। और अगर वीडियो एंड तक देखने पे जहां तक भी आप देखें, अगर आपको लगता है कि वाकई कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला है, जो बातें मैंने यहां पे बोली हैं वाकई वो सही हैं, तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली यार एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर कर देना, सो दैट कि जिनको इस मोटिवेशन की जरूरत है उन तक भी ये मोटिवेशन जो है वो पहुंचाया जा सके। सो गाइस, बात करते हैं हम रिस्क की कि रिस्क है क्या। सो गाइस, रिस्क कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो हम नहीं ले सकते, या रिस्क ऐसी कोई छोटी चीज भी नहीं है जिसको हम बिल्कुल ले सकते हैं। सो गाइस, रिस्क की हम बात करते हैं ऐसी जगह पे रिस्क लेने से पीछे हट जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि यार ये रिस्क हमारे लिए बहुत बड़ा दिख रहा है। ऐसी लोकेशन पे जाके हम उस पीछे स्टेप बैक कर लेते हैं जहां पे हमें वाकई उस रिस्क जो है वो हमें बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें बहुत ही छोटी नजर आती है। तो ऐसी जगह पे जाकर हम रिस्क को लेने से पीछे हट जाते हैं। बिलीव मी गाइस, कई बार हम लोग ऐसी लोकेशंस पे जाके, अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ऐसी जगह पे जाके रिस्क लेने से पीछे हट जाते हैं, जो कि अगर हम वो ले लेते हैं रिस्क, तो आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमारा वो काफी ब्राइट हो सकता है। लेकिन हम क्योंकि रिस्क जो है वो काफी बड़ा दिख रहा है हमें, तो ऐसे में हम पीछे हट जाते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इंडिया की बात करें, तो रोड के ऊपर चलते वक्त हम सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट बहुत सारे होते रहते हैं, और डेली जो है इंडिया के अंदर इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं और हजारों लोग जो हैं उसके अंदर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन क्या आज तक हमने कभी ये कभी दिमाग में भी लेकर आए, जब भी हम कोई बाइक लेके बाहर निकलते हैं, या फिर अपनी कार लेके बाहर निकलते हैं, या साइकिल पे निकलते हैं, या पैदल निकलते हैं, तो क्या भी कभी हम लोगों ने ये सोचा कि यार अगर रोड पे निकलेंगे तो हमारी लाइफ का रिस्क हो सकता है, लाइफ का रिस्क हो सकता है। सो गाइज, यहां पे देखो रिस्क कितना बड़ा है, लाइफ जाने का रिस्क है। यहां पर जो है हमारे फ्रैक्चर हो सकते हैं, हम जो है काफी समय के लिए बेड पे रह सकते हैं, कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन यहां पर हमारे लिए वो रिस्क जो है बिल्कुल भी माइंड में नहीं आता है। यहां पे जबकि बड़ा रिस्क है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता, हम इस रिस्क को बिल्कुल आंख अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं और अपना जो काम करते हैं वो वापस आ जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी की, अगर हम बात करते हैं किसी मुकाम तक पहुंचने की, वहां पर तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा नौकरी नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर रिस्क नहीं होता है, राइट। तो रिस्क तो हर जगह पे अवेलेबल है। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब पे लगे हुए हैं तो वहां पे हर दिन ये रिस्क रहता है कि कल जो है, आज का तो ठीक है, लेकिन कल हमें वापस नौकरी पे अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे। तो ये रिस्क हम वहां पे डेली लेते हैं, लेकिन वहां पर ये रिस्क हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है उसको हम बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं लोन की, अगर हम अपना घर बनाना है, कोई फ्लैट लेना है, तो हम जो है बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट जो है लोन के रूप में ले लेते हैं। क्या उसके अंदर रिस्क नहीं है? डेफिनेटली उसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम जो है महीने का 20-25 हजार रुपया कमा रहे हैं और हम रिस्क कितने का ले रहे हैं, 40 लाख का, 50 लाख का रीपे करने का, तो क्या हम वो रिस्क नहीं ले रहे? बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग जो है उस रिस्क को लेते हैं। और उस रिस्क को जो है कंप्लीट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर, उस रिस्क के अंदर हमें पता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अपने ऊपर एक विश्वास है, अपने ऊपर एक भरोसा है, अपने अंदर आपके पास एक ऐसी पॉजिटिव
थॉट है कि यस, ये अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मैं आसानी से रीपे कर दूंगा। तो यहां पर जो है हम उस रिस्क बड़ा है लेकिन उस रिस्क को छोटा बना देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो गट्स हैं, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी है, क्योंकि हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी है, यस आई कैन डू इट। तो इसी वजह से हम जो है बड़े रिस्क को भी छोटा कर देते हैं। गाइस अभी मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत साल नौकरी करी है और बहुत समय से जो है मैं ये सोच रहा था कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे नौकरी नहीं, मुझे बिजनेस करना है। लेकिन हुआ क्या कि 2011 के अंदर आई एम श्योर कि आप में से पता नहीं क्योंकि वो ज्यादा फेमस हुआ नहीं मेरा बिजनेस के, वहां पर जो है मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम था सिंपली ट्रैवल। सिंपली ट्रैवल जो है वो वेबसाइट लॉन्च करी जिसके ऊपर फ्लाइट बुकिंग्स लाइव थी, एपीआई इंटीग्रेशन करवाए थे, बस बुकिंग्स लाइव थी जिसके अंदर पूरे एपीआई इंटीग्रेशंस करवाए थे। इतना सब करने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद भी, क्योंकि मैं वहां पे अपने आप को जो है एक रिस्ट्रिक्ट कर रहा था आगे जो है उसको बढ़ाने, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी भी बिजनेस को बढ़ाते हो तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको देनी पड़ता है और आपका टाइम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करना पड़ता है। क्योंकि वहां पर जो है मैं जॉब कर रहा था तो माइंड के अंदर एक ब्लॉकेज था कि मैं बिजनेस शायद नहीं कर सकता हूं, मैं बिजनेस अपनी नौकरी को यहां पे टाइम दूं या फिर जो है अपने बिजनेस को टाइम दूं। टाइम दे सकता था, उसके लिए भी बिल्कुल शेड्यूल बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि एक माइंड के अंदर रिस्क था कि ये रिस्क लेने से अगर आज मैं पैसे उसमें डाल रहा हूं, कल को वो पैसे जो है मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या लोग मेरी वेबसाइट से बुकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक रिस्क, जो एक डर था जो रिस्क का, उसकी वजह से जो है वो मेरी इतनी अच्छी वेबसाइट जो है वो मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैंने उसके अंदर रिस्क लेने से पीछे हट गया। फाइनली जो है मैंने डिसाइड करा 2017 के अंदर, यू कैन इमेजिन 2011 से पहले से मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। लेकिन ये जो रिस्क का एक डर था उसकी वजह से मैंने बहुत सारे स्टार्टअप करे, ये तो मैंने एग्जांपल एक दिया। उसके बाद जो है धीरे धीरे अपने जॉब के अंदर भी काफी हायर पोजीशन पे गया। फिर फाइनली मैंने 2017 के अंदर एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसा रिस्क लिया अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने जो अपनी जॉब, जो मंथली मेरे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरे घर पे एक मेरे क्रेडिट होता था बैंक के अकाउंट के अंदर, उस अमाउंट को मैंने जो है बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल छोड़ दिया उसको, और एक ही झटके के अंदर जो है कंपनी को छोड़कर वापस अपने घर पे आ गया। और आने के बाद गाइस यहां पर अब यही सोचना था, क्योंकि डर तो अभी भी वही था, रिस्क अभी भी वही था कि अब मैं अपने फैमिली को कैसे चलाऊंगा, घर के लोन कैसे चुकता होंगे, जो LICs चल रही है उनकी पेमेंट कैसे होगी, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो ये जो रिस्क एक लाइफ के अंदर मैंने लिया, और लेने के बाद जो मैंने 1 साल तक जो मेहनत करी, एक ही चीज मेरे पास उस वक्त थी और वो था कि मेरे अंदर इतनी पावर थी, इतनी मेरे अंदर पॉजिटिविटी थी। मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, मैंने अपने आप से एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे दोबारा कभी नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये जो ब्रेन है, ये हमारे साथ गेम खेलता है। ये गेम क्या खेलता है कि ये गेम खेलता है कि आप जो हो, आपकी जो करंट आइडेंटिटी है, अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, अगर वो आइडेंटिटी चेंज होने वाली है तो ये ब्रेन आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, अनकंफर्टेबल कर देगा, ऐसा अनकंफर्टेबल कर देगा कि आपको जो है स्टेबिलिटी नहीं लाने देगा अपने काम के अंदर, आपको स्टेबिलिटी नहीं लाने देगा कहीं किसी काम आपके किसी वर्किंग के अंदर, राइट। तो लेकिन जब आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लेते हो, इतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी कर लेते हो, तो फिर आपका ब्रेन भी आपका साथ देने लग जाता है। यस यू कैन डू इट। जब तक अपने अंदर ये विश्वास नहीं है यस आई कैन डू इट, तो फिर रिस्क भले ही इतना छोटा सा हो, इतना बड़ा नजर आता है कि उसके पीछे की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम देख ही नहीं पाते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग वाकई अपने लाइफ के अंदर कुछ करके दिखाना चाहते हो, वाकई अगर अपने करियर में एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, अगर वाकई आप लोग जो है अपने जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू टेक रिस्क। क्योंकि ये जो रिस्क आपके सामने बहुत बड़ा है, उसके पीछे की अपॉर्चुनिटी जो है तभी देख पाओगे जब अपने अंदर एक कमिटमेंट होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको अभी इसी वक्त एक कमिटमेंट लेना है मेरे साथ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो आपको यह बताएगा कि आप अपने करियर के गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो गाइज, ये मेरी स्टोरी जो है मैंने आपको बताई क्योंकि मैंने रिस्क लिया और आज मेरा खुद का एक बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है। जितना मैं वहां पे कमा रहा था अपनी जॉब से, जितनी मेरी अर्निंग हो रही थी उससे कहीं ज्यादा जो है अब मैं यहां पे कमा पा रहा हूं, राइट।
क्यों कमा पा रहा हूं? क्योंकि मैंने एक रिस्क लिया, मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट करा। तो आप भी अगर आप अपनी लाइफ के अंदर वाकई सक्सेस होना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक रिस्क। रिस्क के पीछे की जो आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको देखना होगा। रिस्क को इतना बड़ा अपने सामने मत बना दो कि पीछे की चीज दिखाई ना दे। तो अगर आपके अंदर ये गट्स हैं तो टेक रिस्क, और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि यस यू हैव टेकन रिस्क, यू हैव कमिटेड योरसेल्फ दैट यू विल अचीव व्हाट यू वांट, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो गाइस अच्छा लगा है तो ये एक बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो था गाइस। इसमें कोई भी आपको टेक्निकल मैंने नहीं बताया है। ये जो है आपको देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ये मेरी स्पीच जो है बहुत अच्छी लगी होगी, बट मैंने जो फील किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, जब से मैंने जॉब छोड़ के अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज अ बिजनेसमैन, सो यहां पर जो मैंने मेहनत करी है, यहां पर जो मैंने अचीवमेंट हासिल किया है, यहां पर जो है जो मुझे मिला है, जो मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहा हूं, ये बिकॉज मैंने अपने आप को एक चैलेंज के साथ में बांध दिया, मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट के साथ में बांध दिया। ये सफर आसान नहीं होगा गाइज, ये सफर जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, अगर आप अपने आप को कमिटमेंट दे सकते हैं, देन आपके लिए कोई भी मुश्किल जो है वो बहुत बड़ी नहीं होगी। एक छोटा सा जाते जाते एक और एग्जांपल, साइकिल चलाना हमने कब सीखा, टू व्हीलर चलाना हमने क्यों सीखा? क्योंकि बचपन के अंदर हो सकता है कि जिस साइकिल से हमने चलाना सीखा है टू व्हीलर को, उससे हजारों बार हम लोग गिरते हैं, चोट लगती है, वापस लेकिन उसी चीज को वापस उठाते हैं और फिर चलाना सीख लेते हैं, और फाइनली क्या डिसीजन मिलता है? फाइनली रिजल्ट ये मिलता है कि हम वो टू व्हीलर चलाना सीख चुके हैं। सो गाइज, ये लाइफ भी इसी तरह से है। एक बार गिरोगे, कुछ चोट लगेगी, यानी कि एक बार अगर रिस्क लोगे, हो सकता है फेल हो जाओ, उस फेलियर से सीखो कि क्या हमने यहां पे गलती करी, उसको नेक्स्ट बार जब है रिपीट मत करो। फिर दूसरी बार फेल होते हो, फिर सीखो उससे। मैंने भी यही सीखा, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप किए ड्यूरिंग दी जॉब, लेकिन उन गलतियों से मैंने सीखा कि मैंने क्या गलतियां करी जो आज मुझे जो है सक्सेस दिला पा रही हैं। तो गलतियां होंगी, नो डाउट, पहली बार में सक्सेस नहीं हो सकते हर बार, राइट। बहुत कम लोग होंगे जो पहली बार में सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो गिरकर वापस उठने की ताकत है, देन आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता। अनस्टॉपेबल बना लो अपने आप को। सो गाइज, ये है रिस्क हमारी लाइफ का। तो लाइफ के अंदर हर पॉइंट पे, हर मुकदम पे जो है हमारे पास जो है एक रिस्क है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अब रिस्क जो है वो इतना बड़ा दिखता है हमें, या बिल्कुल ही नहीं दिखता हमें, या कोई बड़ा रिस्क है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, जैसे मैंने एग्जांपल दिए। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस होना है, आपको कुछ कर गुजरना है या नहीं गुजरना है। सो फिर मिलते हैं गाइज एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।